रूबी बेटा, खिचड़ी जरा नरम रखना, सख्त हुई तो मुझसे खाई नहीं जाती। वह अपनी सास के लिए खिचड़ी बना रही थी जब उसकी सास ने अपने कमरे से आवाज देकर कहा, जी माँ जी। उसने उकताकर जवाब दिया। वह तंग आ चुकी थी अपनी सासू माँ का परहेजी खाना बनाते बनाते, और अब तो यह सोचने लगी थी कि पता नहीं कब जान छूटेगी इस बुढ़िया से। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। ससुर तो उसकी शादी से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। 4 ननंदे थी जिनकी शादियां हो गई थी, और उसका पति एक लौता बेटा था। तो बीमार माँ का हाल पूछने के लिए उसकी कोई न कोई ननंद आती ही रहती। अब तो वह बस यही चाहती थी कि बीमार सास से जल्दी छुटकारा मिल जाए। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चों की कुछ खरीदारी करनी है। अभी 11 बजे हैं, मैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले आ जाऊंगी। रूबी ने खिचड़ी सास को देते हुए कहा। फिर वह घर से निकल गई। सामने ही उसे रिक्शा भी मिल गया। उसे कुछ चीजें ही लेनी थी तो काम जल्दी ही निपट गया। अभी वक्त बाकी था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी माँ से मिलती चलूं। जब वह अपने मायके पहुंची तो देखा कि दरवाजा खुला ही था। जैसे ही वह अंदर आई तो उसने सुना उसके भाभी के कमरे से जोर जोर से हंसने और गपशप की आवाजें आ रही थी। शायद उसकी सहेलियां आई हुई थी। रूबी अपने भाभी के कमरे के करीब गई ताकि उनसे मिले, मगर कुछ सुना तो बाहर ही रुक गई। उसकी भाभी कह रही थी, अरे तुम टेंशन मत लो, मेरी सासू माँ बाहर गई हुई हैं। बस यार दुआ करो मेरे लिए कि अब इस बुढ़िया से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तंग आ गई हूँ यार, अब मुझसे इनकी और सेवा नहीं होती। पता नहीं बुढ़िया कब मरेगी। अपनी भाभी के ऐसे कठोर शब्द अपनी माँ के लिए सुनकर रूबी सन्न होकर वहीं रुक गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई हो, और फिर वह तेजी से मुड़ी और घर से बाहर निकल गई। उसके भाई की शादी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और भाभी के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे कठोर शब्द सुनकर वह अंदर तक कांप गई। तभी अनायास ही यह बात उसके मुंह से निकल गई, हे मालिक, मेरी माँ को सलामत रखना। वह रिक्शा में बैठकर सारे रास्ते रोती रही और अपनी माँ की सलामती की दुआएं करती रही। घर पहुंचकर सीधा वह अपनी सासू माँ के कमरे में गई। माँ जी, आपने खाना खा लिया? किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा। अब अपनी सास से बात करते हुए उसके स्वर में कोई उकताहट नहीं थी, बल्कि सम्मान था। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हानिया वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।